हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास। और बेटा आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ये चैप्टर ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऐसे डेली लाइफ में जो डेली लाइफ की चीज़ें उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। कैसे आप जान सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस है जिससे आपको कौन से डिजीज हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे सिम्टम्स आने पे डॉक्टर के पास जाना है। तो इन परस्पेक्टिव से भी ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बी केयरफुल बच्चों, बी अटेंटिव। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई एक बंदा हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली दौड़ के भाग सकता है, ये कर सकता है, यहाँ कूद रहा है वहां कूद रहा है, तो वो फिजिकली उसको पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसको पूरी तरह से हेल्दी नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और सोशली वेल बीइंग हो बच्चों। ठीक है, सोशली वेल बीइंग हो। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, चेंज इन डेली लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक तो जेनेटिक्स, कुछ बीमारियां होती हैं जो आपको जेनेटिकली जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर आते हैं। तो अगर वैसी कोई डिजीज है तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो उससे उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। इन्फेक्शन, अगर किसी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो जा रहा है तो आप उससे अफेक्टेड हो गए। ठीक है, अफेक्टेड हो गए तो आपकी हेल्थ क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। दूसरा, चेंज इन लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, तो इससे आपको फिर ओबिसिटी और अन्य तरह तरह की बीमारियां होने के चांसेस हैं। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं आपकी हेल्थ को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रही हैं बेटा। यहाँ पे देखो एक साइकिल है, इसमें देखो सोशल, इन्वायरमेंट, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल, ये सब मिला के अगर ये सब सब कुछ सही है, सब बैलेंस है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपरली हेल्दी। पर डेफिनेशन में हम लोग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल की बात करते हैं। ओके, mild influence of immune system through the neural and the endocrine system and thereby health. When the functioning of the organ or the system of the body is adversely affected is called disease. आपको कोई एक इन्फेक्शन हुआ, उसके उसने आपके किसी पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, जॉन्डिस की बात कर सकते हैं। तो जॉन्डिस में एक ऑर्गन जो अफेक्ट हो जाता है बेटा, वो लीवर है। ठीक है, तो डिजीज मतलब आपको जॉन्डिस हो गया। ओके, तो दिस इज आपकी कोई एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज, आपको पता चल गई कि जॉन्डिस क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। ओके, ये है आज का मंत्र हमारा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? आपका माइंड, आपको मेंटली आपको खुश रहना है। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको करने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी बातें करिए। ठीक है, लाफिंग इज द गुड मेडिसिन। ठीक है, लाफिंग इज द बेस्ट बेस्ट मेडिसिन, ऐसा सुनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों से बातें करनी ज़रूरी है। फिर हेल्दी बॉडी रखने के लिए जिम जाओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो। इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हो? अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, फिर आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। देखो, हेल्थ डिजीज को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, इन्फेक्शन एंड बेटा नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस वो होता है जो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसमिट मतलब टचिंग से या फिर शेयरिंग क्लॉथ्स, इन सब चीज़ों से जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नॉट इन्फेक्शियस डिजीज में जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो ये मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, ये अब ऐसा थोड़ी साथ में बैठने से या फिर उसके कपड़े ही पहने तो मोटापा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और बेटा ऐसे पैथोजन जो डिजीज को कॉज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सॉरी, डिजीज को कॉज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैरासाइट्स आर द पैथोजेंस, दे आर हार्म टू द होस्ट। पैरासाइट मतलब
होस्ट की बॉडी पे गया और वहां से अपना फूड ले रहा है, तो होस्ट को नुकसान हो रहा है ना बेटा, ठीक है, तो वही चीज समझाई गई है। ओके, good humor hypothesis proposed by Hippocrates and Indian Ayurveda system. It is a state that health is a state of the body and mind where there is a balance of certain humor. I will explain what is humor. Okay, person with black bile belong to the hot personality and would have fever. ठीक है, तो बेटा ह्यूमर का मतलब होता है जैसे आप सुनते होगे ना आयुर्वेदा में बोलते हैं वास पित्त कफ, तो इन सबको मिला के एक वर्ड में हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमर। ठीक है, तो ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फेलम दैट इज कफ, 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर। तो ह्यूमर के ये 4 टाइप्स हैं। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, कौन कौन से कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं? देखो, बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड क्या है बेटा? एक चीज याद रखो, बैक्टीरिया के लिए 3 टी याद रखो, टाइफाइड, टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ओके, तो 3 टी इज फॉर बैक्टीरिया। पैथोजन किससे होता है? डेट इज शैलोमेनिला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है बॉडी का बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रहा है थ्रू फूड एंड वाटर, या तो फूड से या तो वाटर से ये क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है। माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन वाया ब्लड, खतरनाक हो सकता है, दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है आपके ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या है बेटा? हाई फीवर, ठीक है, हेडेक, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में कॉज, सीवियर केस में से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिम्टम्स आए बेटा, हाई फीवर आए, हेडेक आए, स्टमक पेन हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और अपने डॉक्टर की कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें कि वो क्या बता रहे हैं। ओके, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द डिजीज। एक टेस्ट का नाम है बेटा, ये टेस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किस लिए कर रहे हैं हम लोग? इसके कंफर्मेशन के लिए, कि कंफर्मेशन पता हो रहा है कि नहीं। अच्छा, देर इज अ लेडी कॉल्ड मैरी मेलॉन, ठीक है, निकनेम इज टाइफाइड मैरी, वॉज प्रोफेशनल कुक। क्या हुआ था? शी वॉज अ प्रोफेशनल कुक एंड शी वॉज इन्फेक्टेड बाई द टाइफाइड। तो ये क्या करती थी? अपना सलाइवा जहाँ जहाँ ये खाना बनाती थी उसके फूड में डाल देती थी। तो ऐसा देखा गया कि वो सारे लोग जहाँ पे भी ये खाना बनाती हैं वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं टाइफाइड से, डिजीज से। तो फिर इनको पकड़ा गया, फिर इनके ऊपर कार्रवाई वगैरह हुई। ठीक है, तो वॉज टाइफाइड कैरियर हु कॉन्टिन्यूज टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से इनका चल रहा था ईयर्स, थ्रू द फूड शी प्रिपेयर, जो फूड ये बनाती थी उसके थ्रू ये क्या करती थी? सबको टाइफाइड फैला देती थी। ठीक है, आगे अगली जो डिजीज है निमोनिया। निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन, निमोनिया। तो ये देख रहे हो लंग्स, और लंग्स में नॉर्मल सैक्स है, निमोनिया में क्या हो गया? इन्फ्लेमेटेड एयर सैक फिल्ड विथ फ्लूइड। तो जो लंग्स में जो सैक है बेटा, जो एल्वियोलर सैक है, वो फ्लूइड से फिल हो जाता है। किससे? फ्लूइड से फिल हो जाता है। लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट द लंग्स, एल्विलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पैथोजेंस। पानी दीजिएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, कि कौन से निमोनिया, कौन से पैथोजन से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों जो पैथोजन के नाम में बैक्टीरिया है, जिस क्या कॉज कर रहे हैं? निमोनिया कॉज कर रहे हैं। दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा इसका? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एरोसॉल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, शेयरिंग ग्लासेस, जूठे पानी पीने से,
एंड यूटेंसिल्स, चम्मच से खाने से, एक ही चम्मच से खाने से हो सकता है विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स है बेटा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, इन द सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे टू ब्लूइश। सीवियर केस में क्या हो जाता है? तो सीवियर केस जो लिखा हुआ है ये इसका बोल सकते हैं सिम्टम है। जब एग्जाम में अगर अगर ऐसा लिखता है कि किस केस में लिप्स और फिंगर्स क्या हो रहा है बेटा, फिंगर्स नेल्स क्या हो जा रहे हैं आपके, ग्रे और ब्लूइश हो जा रहे हैं, तब बताओगे निमोनिया। एनसीईआरटी की लाइन है। वायरल डिजीज पे आते हैं। वायरल डिजीज में सबसे पहले एक डिजीज आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड। बेटा कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, दिस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट नॉट द लंग्स। इसमें लंग्स आपका इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये पूरा गला, ब्रोंकाई वगैरह, इधर सब कुछ इफेक्टेड है। ठीक है, तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और यहाँ पे देखो ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये सारी चीजें जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये सब कुछ इफेक्टेड है। इट लास्ट फॉर 3 से 7 दिन तक ये रहता है, 3 से 7 दिन तक इट लास्ट। पैथोजन क्या है बेटा इसका? रीनो वायरस, ओके। इनहेलिंग द ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉफ एंड स्नीज। ठीक है, कोई छींक रहा है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो स्नीजिंग कर रहा है आसपास से, तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी में जा सकते हैं। थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, etc। ठीक है, तो पेन को मुंह में लगा रहे हो, उसमें सपोज करो कि इसमें कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया है, उसको हो सकता है। डोर छू रहे हो, डोर की जो नॉब है उस पर कौन कौन आके पकड़ रहा है उसको, तो उससे हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेसरीज में कीबोर्ड शेयर, माउस शेयर करना, तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है? ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम इज नेजल कंजेशंस एंड डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, शोर थ्रोट, कफ एंड हॉर्नेस। ठीक है, और टायर्डनेस रहती है। प्रोटोजोन डिजीज देखो, सबसे पहले मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया बेटा, मलेरिया मच्छर काटा आपको आके, जैसे ही आपको मच्छर काटा उसने क्या किया? स्पोरोजोइट्स एंटर कर दिया आपकी बॉडी में। अब वो स्पोरोजोइट आपके लिवर में गया। लिवर में क्या हो गया? क्योंकि लिवर में उसको ग्लाइकोजन मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, तो वहाँ पे बेटा वो ग्रो करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। जैसे ही वो ग्रो करेगा उसमें क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाइनरी फिजन होगा। तो बाइनरी फिजन में, जो बाइनरी फिजन से जो रिलीज होगा प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे मीरोजोइट्स। वो मीरोजोइट्स एंटर करेंगे। क्या हो रहा है? स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बन गया। मीरोजोइट एंटर करेंगे ब्लड में। ब्लड में जैसे कहेंगे, ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमो और ग्लोबिन, हीम को वो खा नहीं पाते हैं, ग्लोबिन को आराम से डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो वो कंज्यूम करते हैं हीमोग्लोबिन को, मगर हीम को नहीं खा पाते हैं, सिर्फ ग्लोब्यूल को खा लेते हैं। तो ग्लोबिन प्रोटीन को खा लेते हैं, बट हीम जो होता है बेटा वो रिलीज होता है ऐसे उनके वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोजोइन। अब वही हीमोजोइन बेटा आपकी बॉडी में फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फीवर जो होता है 3 से 4 दिन में फीवर आता है। इसमें क्यों आता है 3 से 4 दिन में फीवर बेटा? क्योंकि जो आरबीसी में जो साइकिल चल रही थी, जो वो लाइफ साइकिल चल रही थी, वो आरबीसी के अंदर चलने में उसको लगभग 72 आवर्स लगते हैं। इसलिए हर 3 दिन पे क्या आता है? फीवर आता है। ओके, देखते हैं, आओ। ओके, पैथोजन क्या है इसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, उसकी वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम कॉज द मोस्ट सीरियस, दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, मोस्ट सीवियर, उसमें डेथ भी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय बाइटिंग एंड फीमेल एनोफिलस। ये वेक्टर है इसका, जो फैला देती है इधर उधर। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलस जो मस्कीटो है उसके थ्रू ये जो मलेरिया है वो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरा देखो, हीमोजोइन क्या है? टॉक्सिन रिलीज बाय द प्लाज्मोडियम दैट कैन कॉज चिल एंड हाई फीवर। बताया आपको कि हीमोजोइन है जो क्या रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए? चिल्स एंड हाई फीवर के लिए। रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। पता है आपको कि 3 से 4 दिन में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल चलने में 3 से 4 दिन लग रही है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखो, ये बड़ा सा मच्छर है, इसने काटा इसको, ए ए ए, अरे ओके ओके, ठीक है, ये इसने मच्छर को काटा। फिर क्या लिखा है इसमें? मस्कीटोस fates to the gametocyte or the infected sporozoite to bite
देन इट गोज टू द लिवर, देखो लिवर में गया, लिवर वाली स्टेज आई, स्पोरोजॉइड्स गए ना लिवर में, यहाँ से स्पोरोजॉइड लिवर में गए, फिर लिवर से देखो ये ब्लड में गया, ब्लड में साइकिल चल रही है, मीरोजॉइड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल ब्लड साइकिल। देन जैसे ही ये मीरोजॉइड्स रिलीज होंगे, उसको कंज्यूम करेंगे हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन में जैसे ही उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर आपको उससे डिजीज हो जाएगा। ओके, तो ये है लाइफ साइकिल, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, चलिए। ओके ओके, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो क्या है लाइफ साइकिल, पढ़ते हैं एक बार। मस्कीटो बाइट एंड अनदर मैन, ठीक है, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड, स्पोरोजाइट बॉडी में गया, पैरासाइट रीच टू द लिवर, पैरासाइट कहाँ पे पहुंच गया, वो लिवर में पहुंचा थ्रू द ब्लड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लिवर, क्या बस्टिंग द सेल रिलीज इनटू द लिवर, ठीक है, वो सेल क्या हो रहा है, बस्ट हो रहा है उसमें इनटू द ब्लड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, बस्टिंग ऑफ द सेल रिलीज हीमोजोइन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ आरबीसी में, फिर वो जो सेल वो बस्ट हुआ, हीमोजोइन रिलीज हो गया इन द बॉडी, देन साइकिल ऑफ द फीवर एंड द अदर सिम्टम्स केम इसमें, फिर उसके बाद आफ्टर मैनी रिपीटिशन, जो मेयोजॉइट्स वाली साइकिल है वो 3-4 बार चलेगी, उसके बाद जो होगा गैमेटोसाइट्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज आएगी, फीमेल मस्कीटो सक द ब्लड थ्रू द गैमेटोसाइट, फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मस्कीटो गट, मतलब कि जैसे ही किसी फीमेल मस्कीटो ने आई और वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसका ब्लड सक किया, अब बेटा अब जैसे ही वो ब्लड उसकी बॉडी में गया तो उसके बॉडी में दो चीज़ें गई, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम, जैसे ये दोनों चीज़ें गई इनके में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के थ्रू ओवम बन जाएगा और स्पर्म बन जाएगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद एक नया जो सेल बनेगा, कुछ टाइम बाद उसको बोलेंगे ऊकाइनेट, then this ookinete from the gut of the mosquito it enters into saliva, और कुछ इस तरह से फिर वो जो ookinete होगा it is उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी that is called sporozoites, and this sporozoite is infectious for the human, not fever cause नहीं कर रहा, बस infect कर रहा है। okay, protozoan disease that is amoebiasis, डाइसेंट्री, देखो एंटामीबा हिस्टोलिका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज हाउस फ्लाई, मैकेनिकल कैरियर, ट्रांसमिट द प्लास्टिक फ्रॉम फीसेस एंड थ्रू द ब्लड, सिम्टम्स क्या है इसके, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। ओके, हेलमेंथ डिजीज, स्कैरिस, पैथोजन क्या है इसका स्कैरिस, इंटेस्टाइनल पेस्टिस, ओके, मेड ऑफ पैरासाइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट etc, कंटामिनेटेड विथ फीसेस कंटेनिंग एक्स ऑफ पैरासाइट, ठीक है, क्या कर रहा है, हो रहा है कि ये आपकी बॉडी में गया, जैसे ये बॉडी में आपके एक तो जो बॉडी में एंटर करता है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज, टेट्रा न्यूक्लिएटेड साइकिल, वो जब आपकी बॉडी में आता है तो वो स्टमक में जाता है, तो उसके ऊपर जो वॉल लगे होते हैं बेटा वो हट जाते हैं, फिर जब आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो दिस 4 टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेट इज नाउ डिवाइडेड एंड फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड, तो हर 2 में डिवाइड होता है, 4 थे सब 2-2 में डिवाइड हुए और 8 बन गए, कहाँ पे हुए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और यही जो है बेटा डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि इसकी एक फॉर्म हो जाएगी मैग्ना और एक हो जाएगी माइन्यूटा, तो जो मैग्ना होगा वो पैथोजेनिक होगा, जो माइन्यूटा होगा वो नॉन पैथोजेनिक होगा। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास बेटा, इसके आगे हम लोग और जो डिजीजेस को करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।